जिसमें विशेष करके कैसे बाल गोपाल पहली पुतना की वध किया, जिसमें पुतना मोक्ष लीला की कथा को श्रवण किया। इसके आगे की कथा दामबंधन लीला की भी कथा श्रवण कराया, जिसमें स्वयं मां यशोदा किस प्रकार बाल गोपाल के जो है अपने पूरा बांधने वाले रस्सी के द्वारा उदुखल के साथ कैसे बांध दिया, यही कथा हम लोग श्रवण किया। समय संक्षेप होने के नाते कथा को भी अल्प विस्तार रूप में वर्णन किया और उसी प्रसंग में जमलार्जुन भंजन लीला भी वर्णन किया। कुबेर के दो पुत्र थे, नल कुबेर और मणि कुबेर। धन कुबेर के दो पुत्र, धन संपत्ति अथवा विद्या, उच्च कुल में जन्म, ये सब हो जाने से हृदय में अहंकार हो जाता है और उस समय संत महात्मा की भी निंदा वंदना हास परिहास भी करते हैं, जिसके फलस्वरूप नारद जैसे उत्तम महाभागवत उनको पूर्वों के भी अभिशाप दे दिया, जिसके फलस्वरूप नल कुबेर और मणिग्रीव जमलार्जुन वृक्ष के रूप में नंद महाराज के आंगन में जन्म लिया। और फिर नारद ऋषि भी उनके भी बताया, द्वापर युग में स्वयं भगवान कृष्ण तुम लोग के उद्धार कर। नारद ऋषि के वचन रखने के लिए स्वयं भगवान ऐसे सुंदर लीला करते हुए स्वयं बंधे हुए और नल कुबेर और मणिग्रीव के भी मुक्त करा। आश्चर्य की बात, कोई स्वयं बंधे हुए है और दूसरों को कैसे मुक्त करा सकते हैं, किंतु भगवान में संभव है। जैसे एक उदाहरण दिया जाए, आपके हाथ भी बंधे हुए हैं और मेरा हाथ भी बंधा हुआ है, तो कैसे खुलेंगे? हाथ किसके खोल, मुक्त होना चाहिए। मुक्त पुरुष ही बंधन से दूसरे के मुक्त करा सकते हैं, किंतु भगवान की आश्चर्य लीला है। स्वयं बंधे हुए भी, स्वयं बंधे हुए मां यशोदा ने बाल गोपाल के रस्सी से कस करके बांधा और उदुखल के साथ भी बांधे, क्योंकि मां यशोदा कहने लगी, देखो तुम भी खा लो और ये उदुखल भी खा ले, खल खल के साथ मित्रता करते। तो इसके ऐसे भी विचार करके मां यशोदा ने बाल गोपाल को बांध दिया, किंतु परात्पर परदत्त सर्वंतर्यामी सर्वलोकैकनायक नारद ऋषि के वचन रखने के लिए भक्त वत्सल स्वयं भगवान अपने बंधे हुए भी बंधे हुए और नल कुबेर और मणिग्रीव जो वृक्ष के रूप में जन्म हुए, उनको कैसे बंधन किया, इसलिए कथा भी श्रवण कराया। बहुत सुंदर कथाएं सब, और उसमें अनेकों शिक्षा आदि प्रदान की और वह नल कुबेर और मणिग्रीव को उद्धार करके स्वयं भगवान उनको तुरक वृंदावन में
भेज भी दिया, मुक्त करा, जिसमें वे लोग वहीं पर कृष्ण के अनेकों लीला चरित कथा ब्रजवासी को जो श्रवण कराने लगे। इसी का है मधुकंठ और सिद्धकंठ के रूप में वहीं पर संत महात्मा की दंड ही कृपा माना जाता है। उच्च कोटि की संत महात्मा की जो दंड वह भी कृपा होगा। ये सब कथा श्रवण इस प्रकार कथा आदि श्रवण कराने के पश्चात अनेक लीला कथा आदि को बकासुर वध लीला आदि वर्णन करते हैं। कंस एक एक करके असुरों को जय ब्रज में भेजा कृष्ण के मारने के लिए, किंतु कहीं अभी तक ब्रज से लौट करके नहीं गए, क्योंकि शास्त्र में वचन भी है जद्गत्वा नॉन निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान भी कहते हैं कोई एक बार मेरे धाम में चले जाए तो कभी लौटते नहीं, वही मेरा परम धाम कहा जाता है। स्वर्ग आदि धाम में कोई जाए स्वर्गाधाम कहा जाता है। अनेकों जन्म की पुण्य आदि के फलस्वरूप स्वर्ग आदि धाम प्राप्त कर ले, किंतु उस स्थान पर जाने भी फिर पुनः इस संसार में आना पड़ता है, पुनः पुनः इस संसार में आना पड़ता है। किंतु भगवान कहते हैं मेरे ऐसे दिव्य अलौकिक नित्य धाम है जहां पर जाने से इस संसार में आना नहीं पड़ता। वह गोलोक वृंदावन धाम। ये समस्त लीला कथा में स्वयं भगवान स्वयं सुखदेव गोस्वामी पाद श्रवण कराया। बकासुर वध की लीला भी कथा श्रवण कराया। कंस ने बकासुर के भेजा। कंस के एक मित्र था, उसके नाम था बकासुर, बगुला के रूप धारण करता था। और जहां पर कृष्ण बलराम सखाओं के साथ गोचारण करते, वहीं पर बगुला के रूप धारण करके जलाशय में एक पैर में खड़े कर रहे और अंत में गोविंद के आक्रमण करने लगे। गोविंद उनको भी उद्धार। बकासुर वध भी लीला। इसमें अनेक शिक्षा भी है। छल कपट के प्रतीक कहा जाता है। ये बक माने बगुला क्या है? छल और कपट के। जब तक ये समस्त छल कपट हमारे हृदय में रहेगा तब तक हम भक्ति राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य भी त्याग देना और साथ ही साथ छल कपट, डुप्लिसिटी एंड हिपोक्रेसी, ये सब त्याग देना। भगवान उसी प्रकार आगे की लीला की भी दर्शन कराया। से अघासुर मोक्ष लीला भी दर्शन कराया। कंस अघासुर को भेजा, वह सर्प के आकार को धारण करके ब्रज में आया। जहां कृष्ण गोचारण करते थे सखाओं के साथ, पर विशाल रूप धारण करके वह पर असंग भगवान अघासुर भी वध किया। ये समस्त भगवान कृष्ण ऐसे अघासुर वध आदि के द्वारा भी दिखाया। ये अपने भगवत्ता अघ शब्द का अर्थ है पाप, पाप आदि ध्वंस करना।
ब्रह्मा जी स्वयं देखा ये अघासुर कैसे मुक्त होकर के भगवान की चरण कमल में समा गए। तो ब्रह्मा जी यह देख करके आश्चर्य, ये कृष्ण स्वयं भगवान। इसके कथा को वर्णन करने के पश्चात श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कृष्ण के वनभोजन लीला कथा भी श्रवण कराया। और उस समय कृष्ण ब्रह्मा जी ने देखा दूसरे दिन स्वयं कृष्ण सखाओं के साथ वन में एकत्र बैठ करके भोजन भी कैसे कर, सखाओं अपने उच्छिष्ट कृष्ण के जो खिलाने लगे और स्वयं भी कृष्ण अपने उच्छिष्ट के भी सखाओं को खिलाने। यह देख करके ब्रह्मा जी के मन में एक भ्रम उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी विचार करने लगे, क्या कृष्ण स्वयं भगवान है? नारायण तत्व है। नारायण स्वयं भगवान, नारायण किसी की उच्छिष्ट ग्रहण नहीं करते। किंतु आज देखा स्वयं कृष्ण बाल गोपालों के साथ गोपालों की जो उच्छिष्ट ग्रहण करते, कैसे सुंदर लीला भी दिखाया। कभी कभी कृष्ण खेल में पराजित हो जाते हैं, हार जाते हैं, तो सखाओं उनके कान पर चढ़ जाते हैं, जिसके कथा को वर्णन करते सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, इत्थं सतं ब्रह्म सुखानुभूतं तत्संगतानां परदैवतेनं मायाश्रितानां नरदारकेन सार्धं विजहो कृतपूर्णपुञ्जा। सुखदेव से बात कहने लगे, महाराज परीक्षित, देखो ब्रज में सुबल सिदाम सखाओं के सौभाग्य को कैसे देखो। इत्थं सतं ब्रह्म सुखानुभूतम, जो ब्रह्मवादी अद्वैतवादी मुक्ति के लिए बहुत चेष्टा भी करते हैं, बहुमानन करते हैं, मुक्ति के श्रेष्ठ मानते हैं और भगवान की ज्योतिर्मय में प्रवेश करना चाहते हैं। और वही भगवान आज सखाओं के साथ कैसे लीलादि कर। इत्थं सतं ब्रह्म सुखानुभूतम दस्संगतनं परदैवतेन, जो दासरस के भक्त होते हैं और भगवान के परदेवता श्रेष्ठ मान के स्तव स्तुति आदि करते हैं। माया श्रितानां नरदारकेन, इस संसार में जीव माया के द्वारा मोहित होकर के भगवान की एक साधारण वो बालक समझते हैं, उनकी खिल्ली उड़ाती हुई, जिससे महाभारत में दुर्योधन आदि की भी कहा। स्वयं भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में गए पांडवों के होकर के, ये कुरुक्षेत्र युद्ध किस प्रकार रोक दिया जाए। दूध बन करके गए स्वयं भगवान, केवल भगवान कृष्ण दुर्योधन के बोले, देखो पांडव लोग तुम्हारे भाई का है, केवल उन लोग के 5 गांव दिया और सर्वस्व आप लोग दिए। किंतु दुर्योधन ने क्या कहा, बिना युद्धे नहीं सुजाप्य मेदिनी, 5 गांव तो बहुत दूर की बात है, एक सुई के नोक पर जितना मिट्टी उड़ सकते हैं वो भी नहीं थी। भगवान
कृष्ण कुछ नहीं किया। और भी दुर्योधन दुशासन भगवान के बंदी बनाने के लिए प्रयास किए। सोचने लगे साधन नहीं हो पा रहा, किंतु उस समय स्वयं भगवान कृष्ण अपने विराट स्वरूप ही दर्शन करें, जिसे भीष्म पितामह आदि दर्शन करके स्तव स्तुति आदि करते हैं। दुर्योधन कृष्ण के बंदी बनाने के लिए प्रयास भी किया। इसी प्रकार कहते हैं असुर स्वभाव वाले लोग भगवान के सोचते हैं साधारण गोप साधारण मनुष्य एकदम माया से नरदार के साधन विजय पुण्य पुण्य। और वृंदावन में ब्रजवासी जन कैसे कृष्ण के साथ प्रेम प्रीति व्यवहार आदि करते हैं, लौकिक सद्बंधुवत प्रीति करते हैं। जिस प्रकार की संसार में हम लोग अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार के साथ रहते हैं और उनके साथ एक संबंध जुड़ करके रहते हैं, ठीक उसी प्रकार ही वृंदावन में ब्रजवासी जन कृष्ण के साथ एक संबंध के साथ रहते हैं। सखा लोग कहते कृष्ण मेरा मित्र सखा। नंद जशोदा कृष्ण के पुत्र ज्ञान करके पालन पोषण करते हैं। गोपियां कृष्ण के प्राण प्रियतम के रूप में ही प्रेम प्रीति आदि करते हैं। ये समस्त लीला ब्रह्मा जी ने यह देखा ये कृष्ण कैसे भगवान है, ये भगवान होकर के और सखाओं के जो उच्छिष्ट ग्रहण कर रहे, क्योंकि कभी कभी खेल कूद में कृष्ण हार जाते हैं और सखा उसके काम पर चढ़ जाते हैं। किसी अवतार में ऐसे नहीं है। भगवान रामचंद्र की काम पर हनुमान बैठ जाए ये संभव नहीं। हनुमान तो लेकर के चलेंगे, राम और लक्ष्मण के अपने कंधे पर बैठा करके ले जा, किंतु ब्रज में स्वयं कृष्ण सुबल सुदाम आदि को बालक के काम पर लेकर के चलता है और उनके उच्छिष्ट आदि ग्रहण करते। इसलिए ब्रह्मा जी के मन में एक शंका उत्पन्न होती है, संदेह उत्पन्न, ये कृष्ण भगवान है कि। इसलिए ब्रह्मा जी ने क्या कि कृष्ण के गो बालक सखाओं और उनके बछड़ों को भी चोरी किया और गुफा में रख दिया। यदि कृष्ण स्वयं भगवान हो तो खोज ले, भगवान सर्वंतर्यामी का होता है, सब जानने वाला है। यह विचार करके एक दिन की बीच लीला इसी प्रकार होती जा रही। कृष्ण सखाओं के साथ दोपहर के समय भोजन कर रहे थे। निकट में बछड़ा आदि चल रहे, कुछ गाय बछड़े आदि चलते थे, कुछ दूर तक चले गए। सखा लोग कहते देखो आज बछड़े कितना दूर चले गए, और उसे खोजने के लिए सखा लोग जब गए, एक कृष्ण चले गए, तब ब्रह्मा जी ने बछड़े को चुरवा करके हरण करके एक गुफा में रखा। और कृष्ण पुनः जब आए देखा तो सखा लोग भी नहीं और बछड़े को भी ब्रह्मा जी ने चुरा करके और गुफा में रखा, दूसरी स्थान पर। कृष्ण साधारण बालक के भांति विचार करने लगे,
हमारे सखा लोग कहाँ गए, बछड़े भी कहाँ गए? इस प्रकार चिंतन करने लगे। भगवान में दो गुण एक ही सत में रहते हैं, जिसको कहते हैं सर्वंतर्यामी, सर्वज्ञता और मुक्तता। सर्वज्ञता में सब कुछ जानते हुए पर भी साधारण व्यक्ति के भांति कुछ नहीं जानते, ऐसे भाव प्रकाश करते हैं। अज्ञ जिसको कहा जाता है, ये भाव प्रकाश करते हैं। किंतु साथ ही साथ स्वयं भगवान विचार करने लगे, ब्रह्मा आज हम मुझे परीक्षा करना चाहते हैं। बच्चे देखो, आश्चर्य की बात है, ब्रह्मा जी बछड़े और सखाओं के हरण करके वो गुफा में रख दिए। ब्रह्मा जी जब अपने स्थान में पधारे सप्तलोक में, द्वारपाल ब्रह्मा जी को रोक दिया। बोले आप कौन हो? बोले मैं तो ब्रह्मा हूं। बोले आप ब्रह्मा हो? बोले अभी हमें प्रभु तो अंदर में गए, अर्थात कृष्ण एक स्वरूप में ब्रह्म के रूप धारण करके और उसी स्वरूप में गए और कहा देखो कोई भी चार मुंह वाले आ जाए उसको रोक देना। रोक, द्वारपाल ने उनको रोका। ब्रह्मा जी हैरान हो गया, तो क्या बात है? ब्रह्मा जी पुनः उसी स्थान पर आ गए, देखा जो स्वयं कृष्ण सखाओं के साथ बछड़ा चढ़ा और गुफा के अंदर देखा क्या, वह समस्त बछड़ा और सखाओं जो है सब मानो निद्रित व मूर्छित अवस्था में। ब्रह्मा जी विचार करने लगे, ये कैसे? ब्रह्मा जी मन मन विचार करने लगे, एक कृष्ण स्वयं भगवान। इसके पश्चात ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति आदि भी करने लगे। और आश्चर्य की बात है, ब्रह्मा जी को एक भी दर्शन कराया, वो समस्त बछड़ा और सखाओं जो है चतुर्भुज धारण करके और अर्थात स्वयं कृष्ण बछड़े और सखाओं के रूप धारण करके पुनः लीला आदि करने। तब ब्रह्मा जी स्तुति आदि करने, जिसके ब्रह्म स्तुति कहा जाता है। और स्वयं भगवान ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर कुछ बोले ही नहीं, मौन धारण करके रखे। ब्रह्मा जी स्तुति करते जा रही हैं, किंतु एक स्तुति में भगवान प्रसन्न हुए। अहो भाग्यम महो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकुसम जनमित्रं परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। देखो भगवान कृष्ण किसमें प्रसन्न होते हैं? कोई ब्रजवासी की स्तुति करे, भगवान प्रसन्न होते। अहो भाग्यो महो भाग्यो नंद गोप ब्रजोकुसम। वह नंद ब्रज में रहने वाले व्यक्ति कैसे सौभाग्यवान है, जो लोग स्वयं पर ब्रह्म भगवान के साथ लौकिक सद्बंधु व प्रीति रखते हैं। अर्थात मैंने आप पहले कहा दिया, जिस प्रकार हम संसार में अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार के साथ एक संबंध के साथ रहते हैं, उसी प्रकार स्वयं भगवान ब्रजवासियों के साथ ऐसे प्रीति यानी लौकिक सद्बंध व संबंध है। अहो भाग्यो महो भाग्यो नंद गोप ब्रजोकुसम जनमित्रं परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। वो पूर्ण ब्रह्म सनातन, उसको मैं प्रणाम करता हूं। इसी स्तुति में स्वयं कृष्ण प्रसन्न हुए और उसमें कृष्ण मंद मुस्कान करते हुए दृष्टिपात की। ब्रह्मा जी ने उनको
प्रणाम किया और परिक्रमा करके चले। इसी प्रकार स्वयं भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी के प्रति कृपा की ब्रह्म मोहन लीला कहते हैं। आगे की कथा भी वर्णन करते हुए फल विक्रयण की कथा, अनेकों लीला कथा को वर्णन किया। फिर बलदेव प्रभु के साथ कृष्ण गोचारण करते हुए गंधर्वासुर के भी वध किया। तालवन में गंधर्वासुर को वध किया। कंस के असुर था, उसके नाम था धेनुकासुर अथवा गंधर्वासुर। गधे के रूप धारण करके वो ताल वन में रहता था और बगे कंस के बगीचा में जितने जितने सुंदर सुमिष्ट स्वादिष्ट फल होते और कंस के दरबार में लेकर के जाते थे और उसको भोजन करते थे। एक दिन स्वयं कृष्ण सभाओं के साथ गोचारण करते करते वह तालवन में पधारे और स्वयं बलदेव प्रभु गंधर्वासुर के वध किया। ये सब लीला कथों को वर्णन किया क्योंकि हमारे हृदय में सब मूर्खता अज्ञता बैठी है। ये गधा क्या है? मूर्खता, अंधकार है। मैं और मेरा, ये भावना हमारी बात है। माया की मैं और मेरा तेरू बस। भगवान यह भी लीला दिखाए। जस आत्मबुद्धि गुणों की स्थित आत्मी सौदी कलत्राज भूमि यदि जगतीर्थ बुद्धि से ले कोई जो सच स्व एवं गोफल गायों में अत्यंत निर्बुद्धि वाले गधे होते हैं। गधा क्या करते हैं? बरसात के समय इतने घास होते हैं और घास खाकर तो पतला हो जाता है और गर्मी के समय घास नहीं है, सूखी है और मोटा हो जाता है। क्यों? बोले देखो बरसात के समय इतने घास है ना, थोड़ी सी चरने से उसके पेट भर जाता है। वो सोचने लगे आज तो चला ही नहीं, इसलिए पतले हो जाते हैं। और गर्मी के समय घास नहीं है, सूखी, इधर उधर और चलते रहते। सोचते आज बहुत दूर आ गया, बहुत कुछ खा लिया, इसलिए मोटा हो जाता है। ये मूर्ख है। तात्पर्य क्या है? इस संसार में जीव भगवत भजन छोड़ करके अनेक प्रकार की काम कर्म आदि करते रहते हैं, किंतु शास्त्र कहते हैं भगवत भजन जो मनुष्य भगवत भजन नहीं करते हैं। श्रीमद् भागवत में कहते हैं वो 4 प्रकार पशुओं के द्वारा वो स्तुत होते हैं, मन स्तुति करते हैं। सभी बिड़ो खरगोष्ठ संस्कृत पुरुष पुष्ट नजत करनो पथो पेतो जातो नामो गदाग्र। जो भगवान गोविंद के भजन नहीं करते वो 4 प्रकार पुरुष के भांति, पशु के भांति है। सभी माने कुत्ते के भांति। कुत्ते जिस प्रकार कारण अकारण में भोगते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार कुछ लोगों के स्वभाव होते हैं दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं। इसलिए सभी बराह यानी सुअर के भांति गंदी आदत में पड़ी रहती है। मनुष्य को काम क्रोध आदि पड़ जाती है। खरी गधे जिसको कहा जाता है, पुरुष गाधा जो है और गधी के पीछे संग सुख के लिए दौड़ते हैं और गधा उसके पीछे के टांग के द्वारा करके उसको मारता है, तथापि उसके पीछे पीछे चलते हैं। ठीक उसी प्रकार जीव भगवान के छोड़ करके माया के तो दौड़ते हैं और माया से पिटाई करते।
जिनका सबीर परोष्टि खड़ी संत कपूर गोविंद भजन जब तक नहीं करें जी उसी प्रकार इस संसार में घूमते रहे। इसी प्रकार गर्दभासुर की कथा भी, उद्धार की कथा भी वर्णन। संग बलदेव प्रभु ताल वन में सखाओं की इच्छा के अनुसार ताल की पेड़ को हिलाया। अब ढप 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 करके वो ताल गिर न लगे और वो गर्दभासुर आक्रमण करने लगे। संग बलदेव प्रभु वह गर्दभासुर के पीछे के टांग को पकड़ करके और पटक दिया और वो घूमते घूमते बहुत दूर तक जाकर के दूसरी पेड़ में जाकर के टकराया और गिर गया और वो ताल के पेड़ भी नीचे गिर गए। इसी प्रकार कई बार, अनेकों बार गर्दभासुर बार बार बलदेव प्रभु के आक्रमण करने लगे और बलदेव प्रभु की एक गर्दभासुर की एक बात यह देखा बलदेव प्रभु गुरु तत्व है। जब तक हम गुरु का रण नहीं करें तब तक हमारे हृदय में ये काम क्रोध आदि अंधकार नाश नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा। बलदेव प्रभु कृपा करके जीव के हृदय में समस्त प्रकार के काम क्रोध आदि दूर कर। इसी कथा को आगे वर्णन करते हुए कालिया दमन की लीला कथाओं भी श्रवण कराया। जो कालिया सर्प के रूप धारण होकर के वृंदावन में जमुना की जल में रहने लगे। बोले कालिया के मुख में जो विष जो है जिसके द्वारा जल दूषित हो गया। स्वयं भगवान कृष्ण सखाओं के साथ खेलकूद करते हुए कालिया के भी मोक्षण किया। ये भी कथा वर्णन करते हुए आगे के हम वृंदावन की कथा वर्णन करते हैं। कल हम लोग बहुत सुंदर रूप में दर्शन किया ये किस प्रकार श्रीमती राधिका प्रकट हुए और उनके साथ ही श्रीमती राधिका के जितने में सखियां भी ब्रज में कैसे जन्म लिया ये भी ब्रह्मांड पुराण ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि में वर्णन किया। यद्यपि श्रीमद् भागवत में राधा आदि गोपियों की साक्षात रूप में सुखदेव गोस्वामी नाम नहीं है, किंतु हमारे आचार्य पाद कहते हैं श्रीमद् भागवत में सर्वत्र ही राधा आदि गोपियों के नाम कहीं पर इनडायरेक्ट रूप में नाम नहीं लिया, जिसे काचित शब्द के द्वारा भी दिखाया गया। अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वर, इस प्रकार राधा के नाम सर्वत्र है। श्री शब्द के द्वारा ही सर्वलक्ष्मी श्रीमती राधा की नाम लिखा है। आगे कथा हम स्पष्टीकरण करेंगे ये किस प्रकार श्रीमद् भागवत में सारी गोपियों के नाम है, के राधा आदि गोपी के नाम कहाँ कहाँ पर इस कथा में हम वर्णन करेंगे। किंतु सुखदेव गोस्वामी पाद राधा आदि गोपियों की प्रेम माधुर्य वर्णन करने के लिए कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य पहले प्रकट किया। इतने समय तक सुखदेव गोस्वामी पाद अनेकों लीलाओं के वर्णन करते जा रहे हैं, किंतु मन में अपने हृदय में यह भाव है अपने इष्ट देवी राधा आदि गोपियों की कुछ चर्चा करें। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद कृष्ण की चार मधुरिमा को प्रकाश करने लगे। जिसे कहते हैं रूप माधुर्य, लीला माधुर्य और प्रेम माधुर्य, चौथा वेणु माधुर्य। भगवान में अनंत गुण, उस अनंत गुणों में
ये चार जो माधुर्य गुण किसी का अवतार ही नहीं। जिसको कहते हैं रूपमान कृष्ण के इतने सुंदर रूप, बरहाबीडं नटप्रभो कर्णकर्णिकारं बिभ्रतवासु कनकविशंकचिन्तमालं रन्ध्राणुवीरवदसुधुपुरेण गोपवृन्दै वृन्दारणं सपदरवनं प्राविशदकीर्ति। संग राधिका जी और कृष्ण का ऐसे सुंदर रूप वर्णन करते जा रहे हैं। कृष्ण जब वेणुवादन करते हुए सखा के साथ गोचारण करने जाते हैं, उस समय कृष्ण के ऐसे सुंदर रूप बरहा पीड़न नटवर बबू त्रिभंग ललित होकर के, टेढ़े होकर के, और शीश पर मत पर ऐसे सुंदर मयूर पंखा के द्वारा सुसज्जित होते हैं। जैसे बरहा पीड़न नटवर बबू कर्णों कर्णिकारम, कानों में जो है कर्णी का पुष्प धारण करते हैं। कभी बाएं कान में लगाते, कभी दाएं कान में लगाते। गोपियों के द्वारा गठित वनमाला यानी 5 प्रकार के पुष्पों के द्वारा गठित जो वनमाला ऐसे सुंदर माला के धारण करते हैं। और जब कृष्ण वंशी वादन करते हैं, तिरछी नजरों के द्वारा सबके चितवन को जो है हरण कर देते हैं। समस्त ब्रज गोपियां अपने अपने गृह से, घर से बाहर आकर के गोविंद के ऐसे सुंदर रूप धारण करते हैं। वृंदावन ऐसे एक मधुर धाम है, न भूतो न भविष्य, अपराजित दिव्य वृंदावन स्वयं भगवान कृष्ण के लीला ललाम भूमि हुआ, जिससे हमारे ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में स्तुति करते हैं। वो वृंदावन धाम कैसे है? बोले जिसके धुल का नाम चिंतामणि का है। चिंतामणि प्रकट सद्मसु कल्पवृक्ष लक्षाकृत सुरवीरमिर पादयन्तम लक्ष्मी सहस्र संभ्रमम गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि, गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। वह वृंदावन ऐसे सुंदर सुरम्य स्थान है जहां पर ब्रजवासियों के घर गृह चिंतामणि के द्वारा ही बने। चिंतामणि पर कल्प वृक्ष, जहां पर वृक्ष आदि कल्प वृक्ष कहा जाता है। जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके जो चिंतन किया जाए वो अपने आप फल देते हैं। एक दिन मैंने श्रवण कराया था, लेकिन इस जगत में भी कल्प वृक्ष कहा जाता है, किंतु वो फल उल्टा भी हो जाता है। किंतु अपराजित जगत में जो कल्प वृक्ष वो सभी शुभ फल प्रदान करने वाले, किंतु देखने में साधारण जैसे वृक्ष ऐसे लगते हैं। इसलिए तो कहते हैं वृंदावन को वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल पात पात में राधे राधे होई। वृषवृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
ये मन के द्वारा श्री वृंदावन धाम में प्रवेश करते हैं। एक एक करके समस्त ठाकुर जी का दर्शन करेंगे मन के द्वारा। सभी से प्रार्थना है दोनों हाथ तालियों के साथ कीर्तन में सहयोग देंगे। हरे कृष्ण। हो मन चल रे इलायची दाना अच्छा रहता है। इलायची दाना वृंदावन धाम श्री राधे राधे गाएंगे। सभी लोग मन के द्वारा श्री वृंदावन धाम दर्शन करेंगे। सभी से प्रार्थना दोनों हाथ तालियों के साथ करेंगे। क्या गाएंगे वृंदावन धाम में? राधे राधे गाएंगे, श्याम श्याम गाएंगे। श्री राधे राधे गाएंगे, श्याम श्याम गाएंगे। मन चले क्या कह रहे हैं? वृंदावन में राधा गोविंद अंदर जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। समस्त ठाकुर जी की जय देंगे बीच बीच में। वृंदावन में राधा गोविंद श्री राधा वृंदावन राधा गोविंद वृंदावन राधा गोविंद दर्शन
के लिए क्यों बोलूं? भगवान के कीर्तन में ताली बजाने से हाथ की देखा है कितना मंगलदायक है भगवान का नाम। उनकी केवल उनके कीर्तन में ताली बजाने से बोलते हैं कि पंडित के हाथ की रेखा चेंज हो रही है, तो आ रहा है, ग्रह नक्षत्र खराब हो रहे हैं। बताएगा कीर्तन में ताली बजाने से सब प्रकार के अमंगल प्रारब्ध सब ठीक हो जाते हैं। इतना बड़ा महत्व ताली बजाने का भगवान की कीर्तन में। सभी से प्रार्थना, दोनों हाथ ताली के साथ श्री वृंदावन धाम का दर्शन करते हुए, स्नान करते हुए वृंदावन धाम का समस्त ठाकुर जी की जय देते हुए कीर्तन गाएंगे। बोलते हैं तो ठाकुर जी उसकी तरफ धावित हो जाते हैं। इतना महत्वपूर्ण है ये नाम श्री राधा नाम। इस समस्त ब्रजवासी क्या बोलते हैं? जोर से बोलते हैं, वो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, चले वृंदावन
सेवा करने से क्या होगा? तोरे मिल जाए श्यामा श्याम सीना राधे तोरे मिल जाए श्यामा श्याम तोरे मिल जाए श्यामा श्याम सीना राधे दर्शन की महारानी की विद्यमान धाम को तुम गया जो नहीं गया किसी दर्शन के लिए महारानी की हो वृंदावती को वास भयो जान की भाई यमुना महारानी जो जन जान के ध्यान धरो वृंदावन के विश्व मरम न जाने डाल डाल और बात बात में जहाँ डाल डाल और बात बात में क्या हो श्री राधे राधे श्री राधे राधे क्योंकि आपकी कार्य जो आप श्री राधा रानी का नाम लेंगे क्योंकि राधा रानी कैसी करुणामयी कृपामयी
संकीर्तन जोर जोर से करने से जितने प्रकार के अमंगल जो अंदर भी हैं बाहर भी हैं सब मंगल में परिवर्तन हो जाते हैं। सत्य बात है, क्योंकि भगवान का नाम बताया हरे नाम हरे नाम ही केवलम करो नास्ते 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 केवल हरि नाम संकीर्तन बताया। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर इसलिए क्या बोलेंगे वृंदावन में राधे राधे
कृष्णा। बोलो गुरुदेव की। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सभी लोग बोलिए दोनों हाथ में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पिताई गौर प्रेमानंदे। सबसे पहले मेरे गुरु नित्रिला प्रविष्ट विष्णुवाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत बामन गोस्वामी महाराज एवं नित्रिला प्रविष्ट विष्णुवाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज श्री रूपानुगुरुवर के चरण कमल में दंडवत प्रणाम करते हुए पूज्य व्यास जी पूज्य भक्तिवेदांत महाराज जी के चरण कमल में यथाचित दंडवत प्रणाम। आए हैं वैष्णव जन और सभी भक्तों को श्री चरण कमल में यथाचित दंडवत प्रणाम सिखा। अभी महाराज जी ने आदेश दिया कुछ 10 मिनट बोलने के लिए और यहाँ पे भागवत कथा हो रही है, इससे बड़ा खुशी की बात क्या हो सकती। और महाराज जी रौनक लगा के रखे हैं, वहाँ पे हमारी गाड़ी घोड़े वाड़ी वहाँ भी चल रही है ना, दोनों हाथों में लाडली है। बोलो गिरिराज महाराज की जय, बोलो व्यास जी महाराज की जय, जय श्री राम। आप लोग सभी ये कथा में आइए और अधिक संख्या में भी, क्योंकि जो वैष्णव की धारा है गोस्वामियों का, वो धारा में आपको कथा सुनने को मिलेगी, सत्य को। और महाराज ने पहले सुना दिया होगा कि कृष्ण का जन्म गोकुल में हुआ या मथुरा, पता है कि नहीं, है ना, गोकुल में। लेकिन मैक्सिमम लोग जानते हैं कि मथुरा में जन्म नहीं। ये गौड़िया मठ की साधु गुरु वैष्णव से आपको मिलेगा सुनने को, कृष्ण का जो जात कर्म याद जनी नाड़ी छेदन संस्कार गोकुल में हुए। मथुरा में भगवान 4 भुजा वाले विष्णु प्रकट हुए, वो भी जन्म स्थान कहते हैं, लेकिन एक्चुअली उनका जो जन्म है गोकुल। इसलिए जितने भी 12 वन हैं, 12 उपवन हैं, 32 उपवन हैं, उन वनों में श्रेष्ठ होने के कारण गोकुल को महावन कहा। और जितनी व्रत है, इन व्रतों में एकादशी श्रेष्ठ है, इसलिए एकादशी को महाव्रत कहा। और पुराण में 18 पुराण में सबसे बड़े पुराण है श्रीमद् भागवत, इसलिए भागवत को महापुराण कहा। और देवताओं में सबसे बड़े कृष्ण हैं, ये भागवत ने बात को सिद्धि की। यदि चांश परापुंश कृष्णस्त भगवान से इंद्रिया लोगों मृयंती जुड़ी। और भी बहुत सारे श्लोक बताए, देवानाम अच्युत जथा वैष्णवनाम जथा शंभु निम्नानाम जथा गंगा पुराणानाम विदम तथा। जितनी भी देवताएं हैं 33 करोड़ देवताओं में कृष्ण सबसे बड़े हैं। और वैष्णव में शिव ठाकुर और नदियों में गंगा और पुराणों में श्रीमद् भागवत, ये बताए। आपको छोटी सी कहानी बताऊंगा, महाराज जी कंटिन्यू करेंगे, अच्छा लगेगा सुनने में। तो इसमें जो भागवत में टीकाकार है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आदि, उनकी टीकाओं से भी महाराज सुनाएंगे, जो कथा आपको बाहर नहीं मिलेगी। मैं गर्व से बता रहा हूं, क्योंकि गोस्वामी, क्योंकि भक्ति जब वृंदावन में आई, मैं कथा को शॉर्ट कर रहा हूँ, ज्यादा लंबा समय, तब युवती हो गई। अभी हमारे गोपाल ने राधे राधे खूब सुनाया है ना, लेकिन उनके बच्चे ज्ञान और वैराग्य पूरे हो गए। कथा को रूपक ज्ञान वैराग्य अगर नहीं है तो आपके अंदर भक्ति होने के बावजूद भी वो भक्ति ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि ज्ञान वैराग्य होंगे
वृंदावन लोग रहने के लिए जाते हैं लेकिन टिकते नहीं। क्यों? उनका अंदर ना ज्ञान होता है ना भैरव, फिर छोड़ छाड़ के फिर आ जाते। जिनका अंदर ये सब कुछ होगा तब जाकर के वृंदावन के पास मिलेगा, अन्यथा नहीं। पूरा ब्रजमंडल की बात कर रहा हूं। तब उनको कहा नारद जी ने बद्रिकाश्रम में गए, तब उन्होंने बोला कि भागवत सप्ताह। फिर भागवत सप्ताह उन्होंने हरिद्वार में आनंद घाट पर भागवत कथा सनक सनंद सनत कुमार समाचार। तब जाकर के भक्ति देवी युवती हो गई तो थी, और जो ज्ञान वैरा को बुढ़े हो गए थे वो भी सब लोग नाचने लगे। अभी जब से नाच रहे थे ऐसे बोलो भागवत भगवान की, तो भक्ति पुष्टि यहाँ पे हो। दूसरी आइए व्यास जी ने जब भागवत नहीं लिखी मन में शांति, तब प्रकांड विद्वान है और भगवान नारायण के शास्त्र अवतार गुरु है, गुरु पूर्णिमा उनकी जन्मदिन मनाया जाता है। तब उन्होंने देखा कि जो भगवान की सेवा करते हैं कृष्ण की, उनका मन कभी काला नहीं होता, चाहे वो दुख में है चाहे सुख में, हमेशा प्रसन्न रहता है। लेकिन मेरा मन जो है शांति क्यों नहीं मिली? तब उन्होंने ना नरसिंह भगवान को याद किया ना गिरिराज। किसको याद किया था? अपने गुरु नारद जी को याद किया। जब गुरु जी आए उनको याद किया तब बोले बेटा मुझे याद नहीं कर रहे। बोलते गुरुदेव आपको सब मालूम है, आप तो त्रिकालज्ञ ऋषि, साधारण गुरु नहीं है ना। जिनकी नारद दर्शन हो जाता है उनकी पक्का भगवान का दर्शन हो जाता है। तब उन्होंने बताया व्यास जी तुम जो है जो स्वयं परम ब्रह्म असमूर्ध तदक्ष भगवान श्री कृष्ण, उनकी बारी में विस्तार रूप में कुछ लिखा है। शिव पुराण लिखा तो शिव भगवान है ना, ब्रह्मा को भगवान, सभी अगर भगवान हो तो सुप्रीम पावर तो होना चाहिए। अगर घर में सभी लोग मालिक है वो घर में जरूर झगड़ा हो। जिस घर में एक ही मालिक है पता कर लेना घर में शांति। तो सुप्रीम पावर कौन है उसके लिए आपने भगवान कृष्ण के बारे में कुछ ज्यादा लिखा है। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत, तब जाकर उनको शांति मिली। बोलो भागवत भगवान की, और वही भागवत आपको पास। और दो बात बोल देता हूँ, समय बड़ा अनुमोद है। तो इस बात को प्रमाण किया नैमिषारण्य ऋषि लोगों ने। भृगु ऋषि भी थे और 88,000 ऋषि थे। कोई बोलते ब्रह्मा भगवान है, कोई बोलते विष्णु है, कोई ऋषि। आप बोलते हैं भाई तीन तो बोला भगवान तो नहीं है, कोई तो एक तो होगा ना। तब उन्होंने एक भृगु ऋषि को भेजा, बोलते आप जाकर के परीक्षा करके आओ, बोलने से तो नहीं हो। तब जाकर के ब्रह्मन लोक में जाकर के ऐसे खड़े रहे, बाप के आगे खड़े होना ऐसा लड़का है, बाप के आगे तो प्रणाम करना चाहिए और विनम्र भाव से जाना चाहिए। तब ब्रह्मा जी तो एकदम गुस्से में आंखें लाल हो गई, तो डर के मारे भाग गया। बोलते इसका अंदर क्रोध है भगवान। चला गया आगे, कहाँ पे गया? कैलाश में शिव जी के पास जाकर के निंदा कर। बोलते हैं आप कहाँ रहते हैं? सांप लटका हुआ ऐसे उनकी मतलब निंदा करने लगे। शिव जी ऐसा पीछे उठाया, ये तो मोबाइल है, उठाया मारने के लिए तैयार किया। तब पार्वती जी पकड़ लिए चरण, कहते हैं हे शिव ठाकुर आप थोड़ा सोचिए, पहले जब भृगु से आपसे मिलने आए तो आपने कभी भी निंदा नहीं की, लेकिन आज निंदा कर रहे हैं, इसका जरूर कुछ कारण। तब उन्होंने फिर माथा ठंडा कर है पार्वती आपने सही की। तब उन दोनों बैठ गए, बोलते इनका अंदर भी क्रोध है भगवान। वहां से चला गया कहाँ पर? वैकुंठ लोक में भगवान लेटे हुए। आप जानते हैं भगवान विष्णु ज्यादा चिंतन करते हैं, जो पालन पोषण करते हैं ज्यादा दिमाग ये रहता है, स्ट्रेस लेटे हुए हैं, बिल्कुल अंदर घुसते ही जाकर के मार लाल दिखा। तो भगवान उनको शरण पकड़ लिए और धीरे धीरे उठे। हे ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण को भू देवता कहते हैं, पृथ्वी के देवता, क्योंकि
कि जब तक वो लोग पूजा पाठ नहीं करेंगे, ठीक समय में बारिश आदि सब नहीं होगा। बारिश नहीं होगी तो शस्य सफला, तो शस्य आदि धान गेहूं ये सब नहीं होगा। ये सब नहीं होगा तो प्रजा खत्म होगी। इसलिए ब्राह्मण देवता इस जगत की देवता बताया। तब उन्होंने बोला आप देवता हो और मेरी जो छाती है ये बड़ा कठोर है, इसलिए आपके चरण बड़ा कोमल है, बड़ा सॉफ्ट है, आपका चोट आई है। तब उन्होंने भृगु जी ने तो रोक दिया। बोलते हैं यही भगवान जिनका अंदर क्षमा गुण होगा है वही भगवान। तब उन्होंने तो खूब रोने लगे। तो भगवान तो कोई कसूर नहीं था, मैं तो अपराध किया। तब उन्होंने भगवान विष्णु ने बोला ये तुम्हारी इच्छा से नहीं हुई ये घटना, ये मेरी इच्छा से। तब जाकर के उनको जो महामाया को हटा लिया। तब उन्होंने जगत में आकर के भृगु ने प्रचार किया जब भगवान कौन है, ये तेजम सकला कृष्ण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आज यहाँ तक है। और एकादशी व्रत कीजिए, हरिनाम कीजिए और राधा कृष्ण की एकनिष्ठ 1.2 कीजिए। करके भी ये भी नहीं मालूम है कि हमारी भगवान को सुप्रीम पावर वो भागवत बताती है भगवान कृष्ण। इसलिए अंतिम दिन में यही बोलते हैं राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य। अरे आखिरी दिन में सत्य है यार, पहले सत्य नहीं था क्या? हमेशा ही सत्य। बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कथा यहाँ तक, यहाँ पे कथा विराम दे रहा हूँ। पंचा धन्यवाद महाराज जी, आप कृपा करके असित वचन दिया। बहुत सुंदर भागवत की सार अक्षर श्रवण कराया। और विशेष करके हमारे प्रभु जी विदेश में बहुत जाते हैं, हॉलैंड आदि देश में जाते हैं और ऐसे मधुर स्वर के द्वारा कीर्तन आदि करते हैं, सभी मुझे आनंद प्रदान करते हैं, मुखरित करते हैं। हमारे मधुबन के प्रभु जी भी है, बहुत सुंदर। और 5-6 दिन हो गए, बहुत सुंदर कीर्तन आदि उनके स्वर पाठ। और विशेष करके हमारे देखो विदेश में ब्राजील के ये भी बहुत अच्छे कीर्तनिया भी है और भी बजाती भी है, बहुत सुंदर परिवेश रमो प्रदेश। अभी हम वृंदावन की महिमा भी श्रवण किया। आज मुख्य हमारी कथा है गिरिराज गोवर्धन धानु लीला कथा हम श्रवण करेंगे, जिसमें स्वयं कृष्ण प्रतिपादन कर दिया एकमात्र कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है। और वृंदावन की कथा हम लोग ने श्रवण किया, जिससे सुखदेव को समीपाद परीक्षित महाराज के निकट वृंदावन की सुंदर महिमा बना। देखो वृंदावन की महिमा श्रवण कीर्तन आदि के लिए एक विशेष माहौल चाहिए। वो क्या है? पहले हमारी हृदय को हम वृंदावन बना। यदि हमारे हृदय मन यदि वृंदावन नहीं हो तो वास्तव रूप में हम वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते। मन का वृंदावन बनाएंगे, गृह के वृंदावन बनाएंगे। यदि वो गृह घर यदि वृंदावन नहीं है तो वो गृह क्या हो जाता है? सुनसान हो जाता है। इसलिए ब्रज ऐसे मधुर स्थान है जहां पर कृष्ण की मधुर लीलाओं के द्वारा सबके आनंदित
द्वैत जन अत्यंत प्रिय है। लीला अनुकूलम, सबकी भगवान की लीला के अनुकूल प्रतिकूल कोई नहीं। ये सांप बिच्छू भी डंका मारने वाले ईश्वर, वो भी गोविंद की लीला की सहायता। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, वृंदावनम सखीभो पीतनोदिकीर्तिम जगदेवकी सुत पदाब्जलब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणुन्मत्तं मयूरनित्यं प्रेक्षाद्रिसंवरतां समस्त सत्तम। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित महाराज की वृंदावन की सौंदर्य माधुर्य वर्णन करते हुए कहने लगे, सुखियों की कहने लगे, ये सभी देखो ये वृंदावन कैसे सुंदर सजीव है। क्योंकि जहां पर गोविंद के चरण छाप फुटप्रिंट्स जरा सुशोभित हो गए। अर्थात गोविंद जब वृंदावन में गोचारण के लिए और सखाओं के साथ वेणुवादन करते हुए, तुलसी बजाते हुए जब चलते हैं और गोविंद के चरण चिन्ह वृंदावन की धूल में ऐसे सुंदर में सुशोभित हो जाते हैं, क्या वर्णन करें। जिसमें 19 प्रकार के चिन्ह, गोविंद के चरण चिन्ह में कितने चिन्ह है? 16 और 18 19। देखो ध्वज वज्र अंकुश कमल, इसी प्रकार 19 चिन्ह के द्वारा वो चरण कमल सुशोभित होते हैं। जहां पर ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग वृंदावन में आकर के वह चरण चिन्ह के बार बार नतमस्तक होकर के सिर झुका करके प्रणाम करते हैं। और वह वृंदावन ऐसे सुंदर जहां पर मयूर और मयूरी नृत्य करते हैं। जब गोविंद बंसी वादन करते हैं, बजाते हैं, तब उसमें मोर और मयूरी गिरिराज गोवर्धन की ऊपर से नीचे उतर करके आ जाते हैं और पंख फैला करके नृत्य शुरू करते हैं। के का ध्वनि के द्वारा वृंदावन के मोहित करते हैं। के शब्द क्या है? कृष्ण के कौन पराभूत करते हैं, विभूत कर सकते हैं। क्योंकि वेद पुराण उपनिषद सर्वत्र ही कृष्ण के क्या कहते हैं? एक जगत कृष्णस्तु भगवान, उसे कौन पराभूत कर सकते? विजय कहते हैं एकमात्र का माने एकमात्र श्रीमती राधिका। ये प्रेम के द्वारा गोविंद के भी वशीभूत कर सकते। और गोविंद के ध्वनि सुन करके सबके हृदय द्रवीभूत हो जाते हैं, आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित होती है। इसके साथ ही भाव देखो, जब कृष्ण वृंदावन में जब प्रवेश करते हैं, देखो वृंदावन की वृक्ष लता आदि किस प्रकार गोविंद के स्वागत करते हैं। सुस्वागतम, कैसे स्वागत कहते हैं। जिस प्रकार सदगुरु सत्शिष्य के गृह में जब आते हैं, पदार्पण करते हैं, उस समय सत्शिष्य गुरु के चरण में जिस प्रकार पुष्प आदि के द्वारा उसके स्वागत करते हैं, उसी प्रकार वृंदावन में कृष्ण जब प्रवेश करते हैं, उस समय वृंदावन के वृक्ष आदि पहले गोविंद के चरण में पुष्प यानी फूलों के पंखुड़ी आदि अपने आप क्योंकि वृंदावन के वृक्ष मणिमान सोचते हैं, अहो गोविंद के चरण कमल कितने सुंदर, मक्खन से भी अतीव। वृंदावन में कृष्ण कैसे विचरण करेंगे? क्योंकि वृंदावन में अनेक जो कांटे हैं, कंकड़ है, गोविंद के चरण में कहीं खरोच न लग जाए। जब हमारे आचार्य बात कहते हैं अपराजित दिव्य वृंदावन में
कोई नुकीले पत्थर भी नहीं, कोई कांटे नहीं है, किंतु तथापि वृंदावन के वृक्ष के हृदय में ऐसे सुंदर सेवा और ममता युक्त भावना का, इसलिए वो समस्त वृक्ष आदि गोविंद के दर्शन करते ही वह फूलों की पंखुड़ियां अपने आप झिल करके सारे वृंदावन के जो सुशोभित कर देते हैं। और उस समय गोविंद और गोविंद जब और आगे आ जाते हैं तो उस समय वृंदावन के वृक्ष गोविंद के सिर पर छत्र धारण कराते हैं। छत्र क्या है? वह वृक्ष की डाल आदि जो है अपने आप सखा के सहित गोविंद के सिर पर छत्र छाता के भांति आ जाते। जिस प्रकार राजाधिराज महाराज सर्वत्र देश विजय आदि करके अनेकों शत्रुओं के पराजित करके विजय पताका धारण करके ससैन्य के साथ सगर्व के साथ जिस प्रकार अपने स्वदेश में अपने राज्य में जैसे प्रभाते हैं, उसी प्रकार उसी समय उनकी प्रजा लोग उस महाराज की जिस प्रकार स्वागत करते हैं, उसी प्रकार वृंदावन के वृक्ष आदि अत्यंत प्रेम गर्व से गोविंद के स्वागत करते हैं। बोले स्वागतम 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 स्वागतम, सभी हेलो स्वागतम 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 इस प्रकार वृंदावन के वृक्ष आदि गोविंद के स्वागत करते वेलकम करते। यह नहीं, वह समय वृंदावन के वृक्ष की इतने ममता, वह पत्ता आदि अपने आप हिलते रहते हैं, मानो गोविंद की पंखा के द्वारा हवा करते, विचार करने लगे। गोविंद गोचारण करते करते नाजरी उनके शरीर कैसे गर्म, इस शरीर को शीतल करने के लिए वह वृंदावन की वृक्ष की जितने पत्ते जो है अपने आप पंखा आदि के द्वारा, माने पत्ता आदि के द्वारा गोविंद की हवा करते। गोविंद जब और भी निकट आ जाते हैं, कहते हैं वनलता तलवो व्यंजन्ति पुष्प फलाढ्या, वृंदावन की वो वृक्ष आदि सुंदर सुंदर स्वादिष्ट प्रपक्व फल आदि गोविंद के अर्पण करते हैं। और गोविंद की और उस समय लताएं जो है अपने आप नृत्य करना शुरू कर देते हैं, क्यों आज गोविंद हमारे गृह में पदार्पण के आए, इसलिए वो समस्त वृक्ष आदि गोविंद के पाकर के आज आनंद उत्सव मनाते। जिस प्रकार महाराज जब स्वदेश में जब प्रवेश करते हैं अपने परिकरों के साथ, सभी लोग जिस प्रकार उनकी आदर करते हैं और अनेक प्रकार उपढौकन उपहार प्रेजेंटेशन देते हैं, उसी प्रकार वृंदावन के वृक्ष आदि गोविंद के उसी प्रकार सर्वस्व देकर के तब सोचते हैं मैंने कुछ नहीं किया। और वृंदावन के वृक्ष आदि गोविंद के प्राप्त के अपने प्राण प्रियतम मित्र के भांति अपने लंबी शाखाओं के द्वारा गोविंद के आलिंगन करते हैं। जिस प्रकार एक मित्र दूसरे मित्र के साथ जैसे मिलते हैं, आलिंगन करते हैं, दो भुजाओं के द्वारा जैसे हृदय में हृदय लगा करके जैसे आलिंगन करते हैं, उसी प्रकार वृंदावन को वृक्ष आज गोविंद के प्राप्ति करके आनंद समुद्र मग्ना, आनंद समुद्र में डूब जाते हैं, उनके आंखों के आंसू की धारा प्रवाहित होती है।
जब एक वन से दूसरे वन में चले जाते हैं, वो समस्त वृक्ष आदि कृष्ण विरह में दुखित होकर के आंखों के आंसू की धारा प्रवाहित करते। उस समय वह वृक्ष पुनः अपने लंबी लंबी शाखाएं डाल के द्वारा गोविंद के पथ के मार्ग के जो है रोक देते। क्यों? कहते गोविंद हम लोग के छोड़ करके मत जाओ। इसी प्रकार वृंदावन की वृक्ष आदि के प्रेम माधुर्य देख करके स्वयं गोविंद भी रोते। जिस प्रकार एक मित्र दूसरे मित्र के घर में कुछ दिन रहने के पश्चात जब अपने गृह की ओर चलते हैं, जैसे मित्र अपने विश्वास समझते और वो मित्र के हाथ पकड़ करके जैसे रोते हैं, उसी प्रकार वृंदावन के वृक्ष आदि मानो गोविंद की पथ रोध करके बंद करके जनी शाखाओं के द्वारा रास्ता को बंद करके आंखों से आंसू के धार बंद कर देते। उस समय गोविंद अपने सुंदर हस्त कमल के द्वारा वह वृक्ष आदि के भक्त पाते सांत्वना देते हैं। कहते हे मित्रों, मैं वही सत्तरी जल्दी जल्दी आप लोग पास लौट कर जाओ। इसी प्रकार वृंदावन की वृक्ष लता ये है को बोले जिस प्रकार गृहस्वामी और गृही अर्थात पति पत्नी संत महात्मा के प्राप्त करके अपने घर में जैसे उत्सव मनाते हैं। यह वृंदावन के वृक्ष मानो पुरुष पति माना जाए, वह वृंदावन के लताएं मानो पत्नी, वह वृंदावन के वृक्ष के जो फल मानो पुत्र है और पुष्प फूल मानो लड़कियां कन्या है। और सभी एक मन एक तन मन आज गोविंद की सेवा में लग गए। इसलिए हमारे आचार्य पास गाते हैं, हृदय के वृंदावन बनाइए, गृह के वृंदावन बनाइए, गृह के मुर्दाशाला मत बनाइएगा। मुर्दाशाला जिस प्रकार शमशान में मुर्दा जलाते हैं, दुर्गंध आते हैं, उसी प्रकार हमारे गृह की मुर्दाशाला उसके सुंदर करके सजाइए, जिसमें गोविंद की विराजमान कराइए। तब वो गृह क्या कहा जाता है? वो गृह गृह नहीं है, वो गृह क्या है? साक्षात दिन है भजन देखी प्रियते गोलको भायो शरण सिंधु देखिया गंगा सुख नसीमा पाय। जिस दिन गृह में संत महात्मा पदार्पण करते हैं आते, वो गृह गृह नहीं है, वो गृह क्या है? साक्षात श्रीमद् भागवत में वर्णन करते हैं। जिस गृह में संत महात्मा पदार्पण नहीं करते, आते नहीं, जिस गृह में भगवत चर्चा नहीं होते, भागवत कथा नहीं होती, जिस गृह में संत महात्मा की कथा नहीं होती, वो गृह कैसे है? बोले सांपों के बील जैसे। सांप कभी अपने गर्त व बील नहीं बनाते। कौन बनाते हैं? चूहा। और सांप क्या करते हैं? उस बिल में घुस करके चूहा को खा जाता है और अपने ही अड्डा बना लेते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस गृह में संत महात्मा पदार्थ नहीं है, जिस गृह में भगवत कथा नहीं होती है, शिवमान इंद्र आदि देवताओं के भांति ऐश्वर्य प्राप्ति करके अनेक धन संपत्ति प्राप्ति करके यदि वो गृह में भगवत कथा नहीं हो, भगवत चर्चा नहीं हो, भागवत नहीं हो, तो गृह क्या है? बोले सांपों के बील जैसे। किंतु देखो वृंदावन की वृक्ष आदि किस प्रकार गोविंद के साथ प्रेम प्रति रखते। इसी कथा को कहते हैं, इस कथा को आगे वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं,
परीक्षित महाराज सुनो, वृंदावन की वृक्ष नहीं, विकसित का स्थान गिरा। चलने वाले पशु पक्षी के वर्णन सुनो, किस प्रकार हमारे प्राणकांत गोविंद के साथ स्नेह ममता प्रीति आदि रखते। बोले देखो, धन्नास्म मुड़गतयो हिरण्येता चानन्दनपात्र विचित्र वेशम अकर्णवेणुरणितं सह कृष्ण सारा पूजां ददौ विरचितां प्राणयावलोकयन्। सुखदेव गोस्वामी पाठ कहते हैं, महाराज परीक्षित सुनिए, मैं तो वृक्ष की ममता स्नेह प्रति सेवा की भावना बताया, किंतु देखो वृंदावन की हिरण और हिरणी के स्वभाव को देखो। जब कृष्ण वेणुवादन करते वंशी बजाते हैं, उनके वेणुध्वनि सुन करके हिरण और हिरणी दोनों छलांग लगाते हैं। जैसे धन्नास्म मुड़गतो हिरण्येता, मानो सुखदेव गोस्वामी पाद साक्षात दिव्य अलौकिक वृंदावन के धाम की दर्शन करके और उंगली निर्देश करके कहा, एतः यह देखो, ये हिरणी और हिरण की सौभाग्य देखो। गोविंद के वेणुध्वनि सुन करके दोनों ही दौड़ रहे हैं। पहली को कौन दौड़ रही है? लेडीज। देखो हिरणी किस प्रकार दौड़ती जा रही, और उसके पीछे पीछे मानो उसके पति हिरण कहने लगे, देखो तीर्थ स्थल में जाना है, अकेला नहीं, तुम नहीं चलो, तू जा रही हो, मुझे क्यों छोड़ करके जा रही हो? देखो है इस जगत में तो उल्टा हो जाता है। आगे का हम सुनाएंगे कब गोपियां जब गोविंद दर्शन के लिए जाती है, तो उनके पति लोग टांग तोड़ते, कहां जा रही है? किंतु देखो, इसलिए गोपियां इसी भाव से कहते, देखो हिरण्य देखो किस प्रकार है, और हिरणी के देखो कहने लगे, देखो चलना है तीर्थ स्थल, यानी गोविंद के चरण कमल सर्व तीर्थ का। इसलिए गोविंद के एक नाम है तीर्थ स्पद, जिनकी चरण कमल में समस्त तीर्थ विराजमान है, और वही तीर्थ पद के जो है संत महात्मा हृदय में धारण करते हैं। समस्त तीर्थ की फल प्राप्ति हो जाता है गोविंद के चरण कमल के दर्शन से। इसलिए हिरण और हिरणी दौड़ते जाकर धन्नास्म मुड़गतो हिरण्येता जन्नन पात्र विचित्र वेशम, और गोविंद के ऐसे सुंदर मोहित ना हो जाए, ऐसे सुंदर विचित्र वेश गोविंद की जय क्या वर्णन करें। जैसे कहते आकर्ण वेणुरणितं सह कृष्ण स्वारा, और वह हिरण हिरणी दौड़ते दौड़ते प्राणकांत गोविंद के निकट जब आ जाते हैं, गोविंद दर्शन करके आनंद में उनकी आलिंगन करते हैं। पशु जाती है हिरण, पशु जाती गोविंद के सानिध्य में निकट में बैठ जाते हैं, और गोविंद अपने सुंदर निर्मल हस्त के द्वारा, सुशीतल हस्त के द्वारा, हाथ के द्वारा, और उनके पीठ पर जब थपथपाते हैं, गोविंद के चरण आई हस्त कमल प्राप्त करके वह हिरण हिरणी के हृदय अपने आप द्रवीभूत हो जाता है, और आंख के आंसू की धारा प्रवाहित। इसलिए कहा, देखो आकर्ण वेणुरणितं प्रणयवलकं, पशु जाति प्रेम कैसे आदान प्रदान कैसे करे, प्रणय अवलोकन, आंखों के द्वारा, मुझे आंखों की द्वारा, आंख ही हमें प्रेम प्रदान करती है, इसे कहते हैं प्रणय अवलोकन। पशु जाति हिरण और हिरणी गोविंद के साथ कैसे प्रेम आदान प्रदान करें, आंखों के द्वारा। यह सुखदेव
अरे महाराज देखो वृंदावन की गायों की शोभा को देखो। अपराध जगत जहां पर गोविंद के लीला ललाम हुई, वो गाय कैसे, अरे गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीतम पीयूषम उत्पदित कर्णपुटली पिबंती सावा। अहो वृंदावन की गाय देखो, गोविंद के वेणु ध्वनि सुनते ही बस वो गाय क्या करते हैं, दोनों कानों के मानो खड़ा करते और गोविंद की वेणु ध्वनि को ऐसे सुंदर अमृत कानों के द्वारा वो भाषा है, इसलिए कानों के बिल्कुल ये एक बूंद कहीं अमृत ना नीचे गिर जाए और केवल गोविंद की जय दर्शन करने मानो आंखों के द्वारा गोविंद की जय अपने हृदय कमल में स्थापित कर दिया। और घास नहीं खा रही है, पहले गाय घास खा रही, किंतु गोविंद के वेणु ध्वनि और गोविंद के दर्शन के साथ ही साथ आधी घास मानो गाय के मुख में अंदर और बाहर। देखो गोविंद के दर्शन करते ही वो गायों के स्थान से अपने आप दूध काम कैसे, आहा गोविंद कैसे सुंदर रूप। जिस प्रकार कोई एक पेंटिंग कर चित्र अंकन करते हैं, उसी प्रकार वृंदावन की गाय मानो चित्रित लिखिता स्थिर हो जाता है, यहां तक भी उनके पलक भी पड़ते हैं, क्योंकि गोविंद दर्शन संसार के जीव संसार में पड़े हुए हैं, उनके पता नहीं है गोविंद के रूप कैसे सुंदर मधुर रूप है। एक बार भी गोविंद के रूप दर्शन कर ले, इस संसार के और कोई रूप दर्शन करने की एक बार भी इच्छा नहीं कि ऐसे सुंदर वस्तु की कोई एक बार दर्शन करे तो संसार की क्या दर्शन करे। इसलिए देखो गाय के रूप कैसे, और ये भी नहीं है नवजात जो बछड़ा जो है बछड़ी, अभी मानो एक दो दिन के बछड़ा और बछड़ी मां के स्तन पान कर, इतने समय गोविंद के वेणु ध्वनि सुनाई पड़ा। बोले देखो ये बछड़ा और बछड़ी दूध पान करना बंद कर, बस गाय के थन से अपने आप दूध झरने लगे और बछड़ा जो है बछड़ी जो है दूध पीने लगी, केवल बस टपक टपक करके नीचे गिरते और गोविंद से दर्शन होने के साथ ही साथ उनके आंखों से आंसू की धारा टपक टपक करके नीचे गिरने लगे, जैसे मानो मुक्ता के झारियां जैसे गिरते। इस प्रकार गोविंद की वेणु ध्वनि यह तक भी वृंदावन के पक्षियों के स्वरूप सुनो। प्रायो बताम्ब मोनयो विहगावने अस्मिन् विस्मेच्छित तरुदितं कलवेणु गीतम् आरुज्यते द्रुमभुजान् रुचिर प्रबालन् सिन्नन्ति मिलितदृशो विगतान्नवाच। अहो वृंदावन की वृक्ष लता हिरण हिरनी गाय बछड़े तो बात क्या है। देखो वृंदावन की वो पक्षी आदि के देखो कैसे जो आकाश में उड़ने वाले वो पक्षी कैसे करते हैं। जब वृंदावन में कृष्ण प्रवेश करते हैं सखनों के साथ वेणुवादन करते हैं, वो समस्त पक्षी आदि वृंदावन की वृक्ष के ऊंचे स्थान पर सखने पर बैठ जाते और गोविंद के दर्शन करते। वृंदावन को
महात्मा रसिक वैष्णव जन वृंदावन की वो पक्षी रूप धारण करके और गोविंद के दर्शन करने बैठ जाते। जब कृष्ण पंचम स्वर से वेणुवादन करते हैं तब उसमें तो पक्षी आदि भी गोविंद के वेणुध्वनि के साथ ही साथ वो कीर्तन करते हैं। किंतु जब गोविंद सप्तम स्वर से जब वेणुध्वनि करते हैं तब वो पक्षी आदि क्या करते हैं, स्थिर हो जाते हैं और गोविंद की वेणुध्वनि सुनने के बाद द्रवीभूत हो जाते हैं। इसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी पाद वृंदावन की ऐसे सुंदर महिमा, वृंदावन की पशु पक्षी सभी की वर्णन करते हैं। यह तक नहीं, वृंदावन की नदियां मानसी, गंगा, जमुना, ये समस्त नदियां की सरोवर की कथा सुनो। मुकुंद गीतम, अहो गोविंद की मुकुंद की वेणुध्वनि सुन करके वह समस्त नदियां मानसी, गंगा, जमुना आदि ऐसे पवित्र सलीला नदी आदि क्या हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। ऊपर से पानी आते जाते हैं किंतु नीचे के तरफ पानी तो क्या हो जाता है, अपने आप अहो गोविंद जमुना के मानसी गंगा के तट पर खड़े हुए हैं। गोविंद की चरण कमल प्राप्ति करने के लिए कमलों को हारा, वह समस्त नदियों की जो लहरियां आती है उसके द्वारा क्या करते हैं, जमुना की सुंदर सुंदर कमल आदि को लेकर के गोविंद के चरण में उपहार देते हैं। इस प्रकार वृंदावन की स्थावर जंगम, चलने वाले नहीं चलने वाले सबकी महिमा वर्णन करते जाते हैं। गोविंद की ऐसे सुंदर है, आगे की कथा वर्णन करते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी पाद अनेकों कथा को वर्णन किया। इस वर्णन करना संभव नहीं, समय की पाबंदी है। आज मुख्य कथा जो है गिरिराज धारण की लीला कथा। देखो काल गोविंद की हम राष्ट्र कथा वर्णन करेंगे। राष्ट्र वर्णन करने के पहले गोविंद ने दो लीला विशेष करके लिखा। एक है कालियानाथ के ऊपर उन्होंने कैसे नृत्य, और दूसरी राज गोवर्धन की कैसे बाएं हाथ में छोटी अंगुली पर 7 दिन 7 रात तक कैसे धारण किया। जगत में कोई अपने भगवान का कोई प्रचार करते हैं, ये उचित नहीं। एक ही भगवान है गोविंद, जो अपने के भगवान कहते हैं, कहो उसे क्या आप गिरिराज धारण कर सकते हैं? क्या आप कालियानाथ सर्प के हजारों फन के ऊपर आप नृत्य कर सकते हैं? क्या आप गोविंद के भांति दावानल पान कर सकते हैं? दावानल आप गोविंद पान कर, कुछ लोग तो बीड़ी सिगरेट पीते हैं, थोड़ी सी चिंगारी लग जाए तो पकड़ पड़ जाए। और हमारे गोविंद ने क्या की, सारे आप को उन्होंने इसके दावानल भक्त वर्णन। अभी हम आप लोग के निकट यह प्रस्तुत करता हूं इंद्र जग निवारण और गोवर्धन लीला की कथा। कितने सुंदर मधुर लीलाएं कथा श्री सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं। अभी थोड़ा कीर्तन करते 5-7 मिनट गिरिराज गोवर्धन की लीला हम वर्णन करेंगे। आज विशेष करके अन्नकूट महामहोत्सव। बोलो गिरिराज महाराज की। आकाश प्रभु मृदंग। बोलो गिरिराज महाराज की। अत्यंत हर्ष का विषय है कि गौरिया मठ समिति
भक्ति के अंतर्राष्ट्रीय धर्म प्रचारक श्रद्धेय पूज्य स्वामी मनजी महाराज के श्रीमुख से हम श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सप्ताह सुन रहे हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य की ये कथा अनेक संतों के श्रीमुख से सुनी है, पर पूज्य स्वामी जी के श्रीमुख से जनकपुरी वासियों को बहुत आनंद आ रहा है। आपने ये मंदिर वृंदावन बना दिया। कल कथा को विश्राम दिया जाएगा और आज हमारे मध्य में श्रीमान संजय पुरी जी जो इस क्षेत्र के पूर्व निगम पार्षद हैं और बहुत ही शांत प्रिय कार्यकर्ता हैं, निरंतर समाज की समस्याओं को सुलझाने में लगे रहते हैं और कई समितियों में भी सदस्य हैं। भारतीय कॉलेज के भी आप मेंबर हैं मैनेजमेंट कमेटी के, और इन दिनों सीएम केजरीवाल जी के पब्लिक ग्रीवेंसेस कमीशन में मेंबर हैं। तो इसका मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट पोस्ट है ये समस्याओं के समाधान के लिए। वो पूज्य स्वामी जी के हाथों से आशीर्वाद देंगे और इनके साथ साथ रमेश चंद जैन जी नव भारत टाइम से आए हुए हैं। हम लोग समाचार पत्रों में इस मंदिर की सूचनाएं देते हैं और आज भी नव भारत टाइम में संडे टाइम में समाचार छपे हैं। तो महाराज जी को अपनी